Hello, my dear students and friends. So, welcome to RSV physics class. So, this class is for class 11 and for your NEET and JEE. Okay. So, this is the theory lecture class. So, this is wave motion for your class 11 class. Okay. So, this is lecture 1. So basically in this class I will be discussing on wave. What is wave basically? So far in last lectures I have discussed about simple harmonic motion on harmonic oscillator. So in that case I have considered a single atom. We have considered only क्या आपने हम लोगों ने क्या कंसिडर किया था सिंगल एटम एक ऐसा पेंडुलम जैसा दूर रहे but every material consists of large number of material large number of atoms and molecules so उसका कलेक्टिव वाइब्रेशन और ये सब क्या होता है so एक वेव कैसे क्या होता है वेव कैसे जनरेट होता है प्रोपागेट कैसे होता है उसका किस किस तरीके से वेव पैटर्न जनरेट होते हैं तो ये आप लोगों ने बचपन से एक दो एग्जांपल देते हैं सो बेसिकली आपने देखे है ना एक तालाब में अपने पॉन्ड में ये ड्रॉप ए पेबल सो आपने तालाब में हमने एक पत्थर अपने छोड़ी उसमें फेंक दिया तो क्या होता है आपने वहां पे देखे एक ऐसा वेव जनरेट किया फिर वेव प्रोपोगेट किया ये उधर गया फिर आके किनारा में ये आपका ये हुआ बट ये जो एक कुछ डिस्टरबेंस सो प्रोपागेशन समथिंग डिस्टरबेंस जो है एक धीरे धीरे आपका जो है तालाब के किनारे की तरफ जा रहे सो व्हाट इट इज सो बेसिकली आप यहाँ पे इफ यू ड्रॉप ए कॉर्क यहाँ पे अगर कॉर्क अगर ऐसा ड्रॉप कर दोगे तो देखोगे ये डिस्टर्बेंस के साथ कॉर्क इधर मूव नहीं कर रहे कॉर्क सिर्फ क्या कर रहे वर्टिकली जिस पोजीशन पे है वहां पे ऐसा ऑसिलेट कर रहे सो यहां से हम क्या बोल सकते हैं नो मास फ्लो अलोंग द प्रोपागेशन ऑफ डायरेक्शन सो ये जो इस डायरेक्शन पे जो डिस्टर्बेंस जा रहा है सो इसके डायरेक्शन में तो कोई मास नहीं जा रहा है मतलब ऐसा पानी का सोर्स अगर इसमें तालाब का जो पानी अगर कांस्टेंट मानते हैं ना सो वहां पे अगर मान लीजिए एयर फ्लो नहीं है सो इसमें एक देखोगे आप कॉर्क इधर उधर ऐसे ही जुड़ रहे सो इसका मतलब जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स वो ऐसा वाइब्रेट हो रहे उसका पोजीशन पे वर्टिकली बट वेव का प्रोपगेशन हो रहा है आपका किनारे के तरफ है ना तो ये एग्जांपल आपने देखे हैं है ना सो ये बेसिकली क्या है ये कलेक्टिव मोशन जो है आपका जो है वेव सो ये इसका डेफिनेशन कैसे होता है डेफिनेशन आप बताएंगे ट्रांसपोर्ट वेव इज ए ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी और पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे जैसे पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे और कुछ टाइप में आपका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ये जो पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसमें कुछ इंफॉर्मेशन भी रहता है सो ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर सो इन टर्म्स ऑफ ये इसको बोलता है वेव सो ये वेव ये क्या है ये सब डिटेल्स हम लोग अभी डिस्कस करेंगे है ना सो बेसिकली वेव की किस तरीके से हो सकता है एक नंबर में आपका जो है इंट्रोडक्शन में एक नंबर में आपका जो है काइंड्स डिफरेंट काइंड्स जो है एक नंबर में क्या लिखते हैं मैकेनिकल वेव है ना मैकेनिकल वेव मींस जो है मैकेनिकल डिस्टर्बेंस है ना मैकेनिकल डिस्टर्बेंस मतलब जो है आपका जैसे आपने ये देखे है ना स्ट्रिंग में ऐसा आपने ऐसे एक जगह में आपने स्प्रिंग को ये किया है यहाँ पे अपने यहाँ पे फिक्स है और इस एक स्ट्रिंग को यहाँ पे एक ये लड़का खड़ा है सो ये यहाँ पे उसको ऐसा ये करे तो ये इसका स्ट्रिंग का क्या देखोगे ऐसा स्ट्रिंग ये हो रहा है बट ये वेव प्रोवाइड करके इधर जा रहे हैं सो ये मैकेनिकल डिस्टर्बेंस सो मैकेनिकल वेव इट्स रिक्वायर्स मीडियम सो मैकेनिकल वेव का क्या चाहिए मीडियम चाहिए इसका प्रोपेगेशन मैकेनिकल इस ये लेक्चर जो है अपना मैकेनिकल लेक्चर पे होगा सो इस मैकेनिकल वेव का भी दो काइंड्स है एक नंबर आपका ट्रांसवर्स वेव और इसका जो है लॉन्गिट्यूडिनल वेव ये भी डिस्कस अभी करेंगे सो मैकेनिकल वेव और इसका जो है आपका ये जो है आप मैकेनिकल वेव जो बेसिकली किस तरह क्यों जनरेट होती है बेसिकली इसका जो है इलास्टिसिटी इनर्शिया एंड कोहेशन फोर्स क्या है सो इलास्टिसिटी सो इसमें जो है आपका जो है एक दूसरे का मतलब आप एक पोजीशन से आपने उसको हटाया सो उसका प्रॉपर्टी क्या था जो उसका जैसे स्प्रिंग का सो स्प्रिंग को आपने खींचा तो वापस उस पोजीशन पे आ जाता है सो
सो उसका इनर्शिया, जैसे आपने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें देखे है ना, इसमें जैसे देखिए आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन में जैसे यहाँ पे इस पोजीशन पे आपने डिस्टर्बेंस किया तो उसका इनर्शिया की वजह से ये इधर जाएगा, तो इसमें मोशन आएगा, तो मोशन की वजह से और उधर जाने की कोशिश करेगा, तो फिर वापस रिटर्न बैक से इनर्शिया। और कुछ सरफेस में रहता है एक दूसरे मोलिक्यूल्स का, ये डिफरेंट सरफेस का बहुत सारे लेयर्स है ना, ये मोलिक्यूल का एक दूसरे में जो है ये जो है कोहेशन फोर्स रहता है, तो ये वजह से आपका जो है मैकेनिकल वेव का जनरेट होती है। अच्छा, और जो है मैकेनिकल वेव का जो है एक इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे जो है मैकेनिकल वेव के बाद आपका जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये 1 नंबर में, 2 नंबर में जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपने देखे है ना, लाइट, बेसिकली आपका लाइट, एक्सरे, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। सो जो है आपका लाइट पार्टिकल एज पार्टिकल एंड वो डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक, मतलब सनलाइट आप तो देख आप पढ़ोगे थोड़ा देर बाद है ना, तो उसमें सो लाइट इज कंसिडर्ड योर वेव, सो है ना। सो ये इसके लिए नो मीडियम रिक्वायर्ड, नो मीडियम रिक्वायर्ड, ओके। सो ये वैक्यूम में भी जा सकता है, बट मैकेनिकल वेव आपका वैक्यूम में नहीं जा सकता, उसके लिए मीडियम चाहिए, है ना। सो और जो एक्सरे इसमें ये भी आता है। और जो है 3 नंबर में आपका जो है 3 नंबर में आप डिस्कस करेंगे आपका जो है मेटार वेव, है ना। मेटार वेव क्या है? मतलब ये जो है ये आएगा बाद में, आप देखोगे डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ, वेवलेंथ ये क्या है? डी ब्रोगली वेवलेंथ मतलब एवरी मेटर हैज सम वेव, माई सेल्फ यू पीपल ऑल्सो हैव ए वेव, बट हम लोगों का वेव का जो है इसमें वेवलेंथ बहुत छोटा है, इसलिए हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा है ना। तो इसका मेटर का मतलब P इक्वल टू H बाई लेमडा। सो P ये क्या है? P जितना मोमेंटम ज्यादा होगा इसमें क्या है, इसका वेवलेंथ बहुत छोटा होगा, सो वेवलेंथ छोटा होगा तो वो उसका ये नहीं चल रहेगा। सो हम सभी मैटर का, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, सभी मैटर का एसोसिएटेड वेव रहता है। ये थोड़ा सा ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन उसमें है, वहां पे डिटेल्स हम पढ़ेंगे, है ना। सो बेसिकली 3 टाइप का वेव का ये करेंगे। अभी जो डिस्कस करेंगे उसमें जो है मैकेनिकल वेव का भी 2 टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मैकेनिकल वेव का जो है मैकेनिकल वेव का जो है एक जो है आपका ट्रांसवर्स और 2 नंबर में जो है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, है ना। सो ट्रांसवर्स वेव क्या है? बेसिकली ट्रांसवर्स वेव में आपका जो है कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल जो है कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल जो है जिस डायरेक्शन का वेव जा रहा है उसके परपेंडिकुलर, जैसे पेबल ड्रॉप हमने बताया ना 1 नंबर में, पेबल ड्रॉप, सो इन पॉन्ड। और 2 नंबर में जैसे हमने बताया स्ट्रिंग का, है ना, स्ट्रिंग का जो है स्ट्रक, स्ट्रिंग का जो है जार्किंग किया आपने, है ना। ये तो उसमें क्या है, जैसे मैं अभी बताया ना, जैसे वेब इसमें तालाब की जो है वेब इधर जा रहे हैं, इस तरीके से डिस्टर्बेंस जा रहा है, बट इसका जो कॉर्क वर्टिकली ये मतलब इसका मेटेरियल का जो है एक जगह में उसका वेब का इधर अगर वेब जा रहे हैं और इसका डिस्टर्बेंस यूं होता है, मतलब यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे जो है मास, ये जो एटम है, ये एटम वेव के साथ इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे मूवमेंट होता है, ये इसको बोलता है आपका जो है ट्रांसवर्स, है ना। ट्रांसवर्स मतलब जो है जिसका वेव डायरेक्शन उसके साथ परपेंडिकुलर। और एक वेव रहता है, जैसे हमने आप डिस्कस करेंगे वेव का जो है साउंड वेव का, है ना। साउंड वेव का क्या वाइब्रेशन रहता है? साउंड वेव का यहाँ पे डिस्कस करते हैं। साउंड वेव जो है आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव, है ना। ये क्या है? सो हम यहाँ पे ये आपका जो है ये आपका माइक, है ना।
सो यहाँ से आवाज आ रही है। तो इसके नजर में इसके जो एयर है ना, यहाँ पे जैसे एयर है, जैसे हम बात कर रहे हैं आपके साथ, तो ये एयर का जो है बेसिकली जैसे यहाँ पे आवाज आया तो इसका जो एयर इसमें थोड़ा ये हो गया, ये कॉन्डेंसेशन, कॉन्डेंसेशन। फिर ये वाला मॉलिक्यूल तो ये थोड़ा सा स्पेस था, है ना। सो फिर नेक्स्ट, फिर ये एक जैसे हमने बात किया तो थोड़ा सा गैप लगा, तो ये वापस फिर से ये आपका क्या हो जाएगा, रेयर फिक्शन हो जाएगा। रेयर फिक्शन मतलब इसमें दोनों लेयर का बीच में गैप कम हो जाएगा। सो फिर नेक्स्ट जैसे आएगा, नेक्स्ट जैसे आएगा तो आपका जो है फिर से एक कॉम्प्रेस होगा। सो ये नेक्स्ट टाइम पे जो ये कॉम्प्रेस होगा, फिर ये जैसे थोड़ा सा ये, तो पीडी के लिए जो है एक बार कॉन्डेंसेशन, एक बार रेयरफेक्शन। सो ये फिर इधर पास करेगा, ये कॉन्डेंसेशन, ये रेयरफेक्शन, फिर ये कॉन्डेंसेशन, ये रेयरफेक्शन। तो ये लेयर का जो है ये कॉन्डेंसेशन, ये वाला कॉन्डेंसेशन, और ये वाला जो है, ये वाला जो है ये रेयरफेक्शन। ये इस टाइप का जो पैटर्न ये मूव करते रहते, बट एयर मॉलिक्यूल कुड नॉट ट्रैवल, मतलब एयर मॉलिक्यूल एक जगह में रहते। सो आपका वेव का प्रोपगेशन कैसा हो रहा है, ये आपका वेव का प्रोपगेशन। अब ये जो है ये इसका एयर मॉलिक्यूल का भी वाइब्रेशन इधर उधर हो रहे। सो वेव का डायरेक्शन पे मतलब कॉन्स्टिट्यूंट मेटेरियल का जो है, मेटेरियल का जो है वाइब्रेशन और वेव का जो है सेम डायरेक्शन, है ना, ये सेम डायरेक्शन, इसलिए इसको बोलता है लॉन्गिट्यूडल, मतलब अलोंग द डायरेक्शन, मतलब अलोंग द डायरेक्शन, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव, इसको बोलता है लॉन्गिट्यूडनल। ओके, तो ये बेसिकली इसका एग्जांपल। अब जो है एटम को हम लोग क्या ये कर सकते हैं, एटम को बेसिकली जो है एटम बहुत सारे जो है इसमें एक लैटिस में एक ऑयल प्लेस्ड रहता है ना। सो एक एटम को अगर थोड़ा सा डिस्टरबेंस करते हैं ना, सो वो उसका जो है आपका इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से वो वापस उस पोजीशन पे आ जाता है। जैसे इसको यहाँ पे डिस्टर्ब किया इधर, सो ये कुछ टाइम बाद इधर आ जाता है। सो ये इसका जो है मटेरियल का कोहेशन जो है ये स्प्रिंग लाइक ये हो जाता है, जैसे थोड़ा सा डिस्टर्ब किया तो वापस हो जाता है। तो ये मटेरियल का इसमें ऐसा लगता है जैसे हम लोग इसमें सारे मटेरियल जो है एक स्प्रिंग, जो एटम जो है एक स्प्रिंग में साथ जुड़ा है। तो ये स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ना, एक दूसरे से स्प्रिंग। तो ये एटम को इस तरीके से हम लोग सोच सकते हैं, जैसे एक स्प्रिंग लाइक इसका इलास्टिक प्रॉपर्टी और इसका ये वापस ये इनर्शिया की वजह से वो वापस आ जाते हैं। तो ये इसके वजह से क्या होता है, इसको ये प्रॉपर्टी की वजह से क्या है एटम ऐसा वाइब्रेट करते रहते हैं, है ना। तो इसमें मटेरियल जो है हार्ड मटेरियल, जो सॉलिड मटेरियल में शियरिंग और जो है टेंसाइल स्ट्रेस बियर कर सकते हैं। बट वाटर, सो सॉलिड मटेरियल में आपका जो है ट्रांसवर्स वेव हो सकता है, ट्रांसवर्स वेव जनरेट हो सकते हैं, बट नॉट इन लिक्विड और गैस। लिक्विड गैस में आपका जो है ट्रांसवर्स वेव नहीं हो सकते, सिर्फ सॉलिड मटेरियल में शियरिंग और टेंसाइल स्ट्रेस वो सह पाता है, इसीलिए सॉलिड मटेरियल में ट्रांसवर्स वेव होता है, नॉट इन लिक्विड और गैस, है ना। ठीक है, वेव आपका एक डायरेक्शन पे फ्लो करते हुए, टू डायरेक्शन पे भी, टू सरफेस वेव और थ्री डायरेक्शन में भी कॉम्प्लेक्स वेव जनरेट हो सकता है। ओके, सो ये जो है आपका डिफरेंट वेव्स का, और जो बेसिकली अभी बताएंगे, एक वेव आपका प्रोपागेट करता है और आपका स्टेशनरी। सो प्रोग्रेसिव वेव और मतलब जो प्रोपागेट करके जाता है, और जो है स्टेशनरी। तो ये भी एक डिफरेंट काइंड ऑफ वेव, स्टेशनरी वेव। सो दो टाइप का वेव हो सकता है। स्टेशनरी वेव मतलब एक जगह में ये इधर गया फिर वापस रिटर्न करके ऐसा। सो स्टेशनरी वेव का भी इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अब वेव इक्वेशन कैसे लिखते हैं उसको हम बताएंगे। ओके, सो अभी जो डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ ए ट्रैवलिंग वेव, है ना। सो वेव इक्वेशन में जैसे भी आपका जो है
एक ये जैसे इस टाइप का सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपने देखे, जैसे ये आपका ओ पॉइंट है ना, ये आपका ए, ये आपका बी है ना। सो ये जो स्ट्रक्चर जो है ना, जैसे ये मीडियम का पार्टिकल क्यों ऐसा ऐसा मोशन होता है और वेव इसके परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स वेव में जाता है ना। सो किसी भी इंस्टेंट में टाइम के साथ, ये टाइम के साथ अगर लेंगे तब भी आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसे ये इस टाइप का ऑसिलेट होते रहते हैं। अगर स्पेस में, मतलब यहाँ से बहुत दूर तक देखेंगे, मतलब कैसे, जैसे ये तालाब में जैसे हमने पत्थर फेंकने के बोला था ना, तो कुछ जगह में देखेंगे यहाँ पे आपका वेव क्रेस्ट एंड वेव जो है आपका वेव का जो है ये है नीचे वाला पानी आता है, और आपका जो है ये आपका ये क्रेस्ट में। सो कुछ कुछ जगह में ऐसा देखेंगे पूरा एकदम ऐसा आपका क्रेस्ट बना हुआ है और कुछ जगह में पानी नीचे उतरा हुआ है ना। तो इस टाइप का जो है स्पेस में भी, मतलब टाइम एक्स के साथ साथ, ये अगर एक्स के साथ साथ भी ये स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा है ना। सो एक्स के साथ और टाइम के साथ दोनों ही ये जो है स्पेशियल एंड टाइम जो प्रोफाइल है वो भी ये साइनसोइडल है ना। अब आपको जो है ये वेव इक्वेशन एनसीईआरटी की किताब में डायरेक्टली आपको लिया गया है, बट किसी भी दूसरा मीडियम की इसमें देखिए उसका थोड़ा सा डेरिवेशन किया हुआ है ना, तो वो डेरिवेशन थोड़ा सा करेंगे है ना। सो आप मान लीजिए यहाँ पे किसी भी एक पॉइंट में आपका ये पॉइंट पी, सो ये वेव प्रोपागेट कर रहे हैं। सो कौन सा ये पहले देख रहे हैं ओ पॉइंट में आपका, वो पॉइंट ऑलवेज आपका ये फास्ट ये फेज ये कर रहे हैं, क्योंकि उसका एनर्जी पहले इधर पहुंचा फिर इधर आया है ना पी पॉइंट में। सो पी पॉइंट को हम एक्स डिस्टेंस ले लेते हैं ना। सो तो ये आपका जो है ऑलवेज लेफ्ट साइड में आपका जो फेज ऑलवेज एडवांस में रहेगा, राइट साइड में आपका लेफ्ट साइड में जो है एडवांस में रहेगा फेज, और यहाँ पे राइट साइड में क्या रहेगा आपका लैग्ड, रिटार्डेड और लैग्ड, क्योंकि राइट साइड में तो वही बाद में पहुंचता है ना। तो इसलिए आपको जो है यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे किसी भी पी पॉइंट में लेट कंसीडर पॉइंट पी, सो एक एक्स डिस्टेंस में, सो पी पॉइंट में आपका उसका वाई प्रोफाइल, ये जो पार्टिकल का वाई प्रोफाइल कैलकुलेट करने से, वाई प्रोफाइल मतलब ये वाई इक्वल टू ये इसका एम्पलीट्यूड ले लीजिए ए साइन ओमेगा टी प्राइम। टी प्राइम मतलब ये अगर टी है ये टी प्राइम क्या होगा आपका, टी प्राइम इक्वल टू टी माइनस, यहाँ का अगर टाइम जो है ये पहले पहुंचेगा टी माइनस एक्स बाई वी। सो ये आपका है ये वेव वेलोसिटी, इसका कैपिटल वी लिख लेते हो, तो ये आपका वेव का जो है वेलोसिटी। सो एक्स डिस्टेंस जाने में वेव का कितना टाइम लगेगा, एक्स बाई वी। सो यहाँ का जो टाइम जो है थोड़ा कम रहेगा, इसके टाइम थोड़ा ज्यादा रहेगा, बहुत टाइम तक वेव दिख रहे, फिर कुछ टाइम बाद पहुंचा, मान लीजिए आपका 10 सेकेंड तक जो है हमने अभी चालू किया 1 2 3, यहाँ तो वेव पहुंच गया, तो 3 सेकेंड बाद इधर पहुंचा, तो 3 सेकेंड तो देखा ही नहीं है। सो इस तरीके से, इसलिए इतना जो है टाइम वो फेस नहीं करेगा। सो अब आप क्या लिखेंगे इसमें, वेव का जो डिस्टर्बेंस इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स ओवर वी है ना। सो ए जो है साइन ओमेगा टी माइनस, अगर यहाँ पे क्या हो रहा है ओमेगा बाई वी इंटू एक्स, ये है ना ओमेगा बाई वी। ओमेगा क्या है आपका, ओमेगा इक्वल टू जो है ट्वाइस पाई न्यू, ये फ्रीक्वेंसी है ना, ये फ्रीक्वेंसी बाई जो है ओमेगा वी इक्वल टू क्या है आपका न्यू इंटू लेमडा, ये वी इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा, ये अभी आपको प्रूव करेंगे है ना। सो वी इक्वल टू न्यू लेमडा क्यों होता है, सो न्यू फ्रीक्वेंसी इंटू ये वेवलेंथ, सो न्यू इज योर फ्रीक्वेंसी, लेमडा आपका वेवलेंथ है ना। वेवलेंथ मतलब यहां से यहां तक सेम फेज ओ बी तक, ये डिस्टेंस मतलब यहां से वेव चालू हुआ फिर ये फिर से उठ गया सेम फेज तक जो डिस्टेंस है, ये आपका वेवलेंथ। सो ये कट गया, सो इक्वल टू ट्वाइस पाई ओवर पाई न्यू कट के बाई लेमडा, इसको कहते हैं के, ये इसको कहता है वेव नंबर और प्रोपागेशनल
कांस्टेंट। सो इसको हम क्या लिखते हैं, के एक्स। सो दिस इज योर ट्रेडिशनल जो वेव इक्वेशन है ना, ये चारों तरफ आपको मिलेगा। ओमेगा टी टी फंक्शन एंड एक्स का भी है ना। सो वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, इस तरीके से होता है। सो ये सिर्फ साइन ओमेगा टी रहेगा तो क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी रहेगा तो क्या रहेगा, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन। बट y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इस टाइप का जैसे रहेगा, तो ये आपका जो है, ये आपका, और ये जो है वेव, ये वेव का इक्वेशन। अगर ए वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, मतलब एट टी इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे टी इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 0। तो इसका एक इनिशियल फाई, इसको कहते हैं इपोक। ये जो इनिशियल फाई, ये जो फाई होगा, ये तो इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, है ना। तो ये जो फाई है आपका इनिशियल फेज। तो क्या होगा, इनिशियल फेज, तो ये 0 इनिशियल फेज, यहाँ पे 0 नहीं रहेगा, तो यहाँ से चालू होगा समथिंग, है ना, फाई फेज ये आपका। तो इस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन है। सो अभी आपका जो है वो इक्वेशन क्या मिला, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओके, सो अभी क्या जो है, v इक्वल टू न्यू लेमडा, इसको प्रूफ कैसे करेंगे। सो न्यू मतलब एक सेकंड में कितना बार ऑसिलेट कर रहे हैं, क्यों, न्यू बार ऑसिलेट कर रहे हैं। सो न्यू बार ऑसिलेट कर रहे हैं तो एक वेव लेंथ, मतलब कितना वेव निकल रहे हैं, न्यू टाइम वेव। तो एक वेव का डिस्टेंस जो है न्यू टाइम्स नंबर ऑफ वेव, और एक वेव का लैम्डा जो है ये है लेंथ ऑफ वेव, लेंथ ऑफ वेव, ये नंबर ऑफ वेव पर सेकेंड। सो क्या होगा, न्यू इंटू लैम्डा होगा क्या, ये वेव एक सेकेंड में कितना दूर जाएगा। सो ये आपका वेलोसिटी, ये आपका वेलोसिटी है ना, इसीलिए v इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, है ना। अब आपका जो है वेव वेलोसिटी, सो रिलेशन बिटवीन जो है वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी, सो ये क्या है, पार्टिकल वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी। सो हमने क्या बताया था, ये आपका मीडियम वेव इस तरीके से v वेलोसिटी से जा रहे, पार्टिकल की ऑसिलेट कर रहे हैं इधर उधर, पार्टिकल का वेलोसिटी ये v, ये स्मॉल v है ना, ये स्मॉल v, ये कैपिटल V। सो पार्टिकल ये इस टाइप के में सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं ना। सो ये अपना इक्वेशन क्या था, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओके, सो अभी क्या होगा आपका, पार्टिकल का वेलोसिटी स्मॉल v इक्वल टू क्या होगा, डेल वाई डेल टी, पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया। सो ये क्या होगा आपका, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, अभी इसमें ये कर देता हूं, है ना, इसमें डेल वाई डेल एक्स करेंगे तो क्या होगा आपका, सो माइनस के ए, है ना, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, अब v ओवर डेल वाई डेल एक्स करेंगे तो क्या होगा आपका, v ओवर डेल वाई डेल एक्स। तो क्या करेंगे इधर, सो ये जो है आपका ये कट जाएगा। सो ए ओमेगा वाई के जो है ए, है ना, के ये माइनस, सो ये आपका v। सो स्मॉल v इक्वल टू माइनस ऑफ v इंटू डेल वाई डेल एक्स। ठीक है, ये हुआ। तो ये आपका पार्टिकल वेलोसिटी, ये पार्टिकल वेलोसिटी, ये दिस इज योर वेव वेलोसिटी, ओके। अभी अभी इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं, है ना। सो क्या करेंगे अभी इसमें ये दोनों, ये अब एक डिफरेंशियल इक्वेशन ये करेंगे,
ठीक है। सो डेल टू वाई डेल टी टू सेकेंड डेरिवेटिव, ये क्या होगा आपका, ये इक्वल टू आपका जो है ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस की एक्स, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया। अब इसका डेल टू वाई डेल एक्स टू, ये क्या होगा आपका, ये फिर से एक प्लस आ जाएगा, है ना। सो ये भी एक माइनस है, ये माइनस पे अल्टीमेटली ये के स्क्वायर आ जाएगा, है ना। सो ये आपका माइनस के स्क्वायर ये साइन ओमेगा टी माइनस की एक्स, ओके। अभी अभी इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं, है ना। सो ये जो आ रहे हैं और सो डेल टू वाई डेल टी टू ओवर डेल टू वाई डेल एक्स टू, ये क्या रहेगा आपका ओमेगा स्क्वायर बाई की स्क्वायर। सो ये आपका, ये इसका वेलोसिटी, वेव का वेलोसिटी, है ना। सो अब इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, डेल टू वाई डेल एक्स टू इक्वल टू 1 वी स्क्वायर डेल वाई डेल टी टू। सो दिस इज योर स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन। ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव। सो ऊंचा क्लास में या कहीं पे भी फिजिक्स का इसमें आपको इस टाइप का वेव इक्वेशन मिल जाएगा, है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, पार्टिकल वेव इक्वेशन। सो व्हाट एवर मे बी वेव, लाइट वेव, सभी जगह में आपको डेल टू एक्स डेल एक्स टू ओवर 1/v स्क्वायर, वेयर वी स्क्वायर इज योर वेव वेलोसिटी। अगर ये लाइट होता तो क्या होगा, v की जगह में v रिप्लेस होगा c से, सो 1/c स्क्वायर ओवर डेल टू c। ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन के केस में भी ये क्या होगा, सो ये नॉर्मल वेव पार्शियल ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वेव्स, है ना। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल। सो ये वेलोसिटी से डेल टू वाई डेल एक्स टू इक्वल टू 1/v स्क्वायर डेल टी टू डेल टू वाई डेल, है ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।